Welcome back to this video. Today I am going to explain you t-test, z-test and also find p-value and make the decision. So let's start. सबसे पहले देखिए ये t-test का क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता है कि जो है ये t-test है. कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि 46 किलोवाट पर ईयर जो है वैक्यूम क्लीनर एक एवरेज लेता है, यानी कि ये इस पे एक्सपेंड होता है किलोवाट पर आवर. तो फिर इसके बाद इसमें सैंपल्स लिए गए कि 12 होम्स के सैंपल लिए गए जहां पर वैक्यूम क्लीनर यूज होता था. तो उनके मुताबिक 42 किलोवाट पर आवर है, सही है, पर ईयर. और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.9 है किलोवाट पर आवर. और उन्होंने बोला है सजेस्ट करें 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. और ये कह रहे हैं कि वैक्यूम क्लीनर एक्सपेंड करता है ऑन द एवरेज लेस होना चाहिए 46 किलोवाट पर आवर एनुअली. Assume the population of kilowatt hour to be normal and also find p value and make a decision. इसमें p value भी फाइंड करना है और आपको डिसीजन भी लेना है. तो अब इसमें कौन सा टेस्ट यूज होगा देखें. सबसे पहले टेस्ट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है. अगर आप टेस्ट के बारे में ही नहीं पता होगा कि आपको कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई करना है तो शुरू से आखिर तक के क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. तो सबसे पहले आप देखें 12 होम्स है, यानी कि n इज इक्वल टू 12 है. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी टी टेस्ट होता है, टी टेस्ट की कंडीशन ही ये होती है कि n इज लेस देन 30. सही है, तो 30 होता है तो उसमें टी टेस्ट यूज होता है. सही. और अगर n इज ग्रेटर या इक्वल टू 30 हो तो उसमें z टेस्ट यूज होता है. सही. अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमें इस क्वेश्चन से पता चल गया ये टी टेस्ट है. ठीक है, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, हम इसका H नॉट लेंगे जो नल हाइपोथेसिस है. उसमें हम ये लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 46 किलोवाट आवर है. ठीक है, जो कि इन्होंने पॉपुलेशन मीन दिया है कि 46 आवर है और उनको ये डाउट है कि ये 46 आवर नहीं है, इससे लेस है. ये देखें, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये लेस देन 46 किलोवाट आवर के लेस है एनुअली. तो हम इसे, इसका जो ऑल्टरनेटिव है HA या H1, हम ये लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू लेस देन 46 किलोवाट आवर. ठीक है, और अगर इज नॉट इक्वल टू आता तो वो 2 टेल होता. ये लेस देन है तो ये 1 टेल है. सही है, 1 टेल टेस्ट है. सही. अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको 2 टेल का भी मेथड बता दूंगी, लेकिन ये 1 टेल है. सही है, तो यही मेथड होता है. अगर 2 टेल भी आ जाए, अगर लिखा हुआ आ जाए इज नॉट इक्वल टू 40, न्यू इज नॉट इक्वल टू 46 किलोवाट आवर, तो हम इसमें नॉट इक्वल का इधर लिख लेंगे और ये 2 टेल हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है जो कि हमें फाइंड करना है व्हेन अल्फा इज 0.05 एंड ये म्यू, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जो कि हमें दिया गया है. ये n-1 के बराबर होता है. 12-1 जो कि 11 के ही बराबर होगा और इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी टैबलेटेड वैल्यू निकालेंगे. टी टैबलेटेड कैसे निकालेंगे. ये अल्फा दिया गया है, सही है, और ये 11 होगा और यानी कि ये जो इसका म्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होगा 11. अगर ये 2 टेल होता तो जो है हमें इसे 2 से डिवाइड करना होता और ये 0.025 आ जाता. तो इसमें बस ये चेंज होता है कि 0.025 होता, जो कि ये हम अभी नहीं लेंगे, लेकिन टेबल में इसकी ये वैल्यू चेंज हो जाती है. ठीक है, तो अभी हम क्या लेंगे ये देखिए. अब टेबल जरा देख लीजिए. ये टेबल है टी का और ये 0.05 है. 0.05 है, इसका 11 पे हम जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1.796. 1.796. ठीक है, अब ये अच्छा देखिए, ये आप फिगर को कंसिडर कीजिए. अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की है और हमने ये फिगर में अब देखेंगे तो ये हमें देखना है कि ये राइट टेल है या लेफ्ट टेल है. तो हमने जो नल हाइपोथेसिस था उसके अगेंस्ट जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया था, जो क्वेश्चन के मुताबिक था कि लेस है और ग्रेटर होता तो ये राइट टेल टेस्ट होता. तो ये लेस है तो ये लेफ्ट टेल है, तो हम इसे कहेंगे ये माइनस में है. ठीक है, अगर ये इस तरफ होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन चूंकि ये जो है लेस है तो ये माइनस में होगा, तो हम इधर ये माइनस में वैल्यू लिखें. ठीक है, तो हमारे पास ये टैबलेटेड वैल्यू आ जाएगी. इसके बाद हम नंबर 4 में करेंगे कैलकुलेटेड टी वैल्यू एंड पी वैल्यू. ये दोनों हम फाइंड करेंगे. सबसे पहले ये देखिए, टी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे. टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एक्स बार, जो हमारा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट वही है जो म्यू हमें पॉपुलेशन से दिया गया है. आप म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, एस ओवर रूट एन.
ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे। देखें एक्स बार है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये देखें इन्होंने कहा है कि ये 42 है, तो एक्स बार हमारा 42 हो जाएगा। म्यू होगा हमारे पास 46 और एस हमारे पास है 11.9 और एन है हमारे पास 12। ठीक है, एक्स बार 42 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 11.9 ओवर रूट एन है हमारे पास 12। ठीक है, इन सब को वैल्यू को हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.16। अच्छा, ये माइनस में क्यों आ रहा है? देखें ये 42 छोटा है और ये 46 बड़ा है, इसलिए हमारे पास -1.16 आ जाएगा। ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकल जाएगी। पी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ये देखें पी टी इज लेस देन -1.16। ये -1.16 जो टी कैलकुलेटेड हमने निकाला था उसकी हम यानी कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं लेस देन, तो ये टेबल से ही निकाला जाता है, इसको हम टेबल में फाइंड करेंगे। पी वैल्यू चूंकि हमें जो है फाइंड करना है तो हम जेड टेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो जेड टेबल से हम फाइंड करेंगे। देखें -1.16 है, तो ये माइनस में वैल्यूज है ना हमारे पास इस तरफ होंगी, -1.1 है और 0.6 ये देखें ऊपर है, ये 0.6 तक के जाएंगे हम, तो इस तक के चले जाएंगे। ये देखें ये हमारे पास आ रही है 0.123, ये हमारे पास 0.123 आ गई है पी वैल्यू। अगर ये 2 टेल टेस्ट होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते तो हमारे पास 0.246 आ जाता, तो वो हमारे पास पी वैल्यू होता है। जबकि ये हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है, 1 टेल टेस्ट है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हमारी पी वैल्यू होगी। ठीक है, अब लास्ट में हमें डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या होगा हमारे पास? फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन, जितनी भी हमने ऊपर कैलकुलेशन की है उससे हम कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट टी कैलकुलेट, ये देखें टी कैलकुलेटेड हमारे पास -1.16 आ रहा था और जबकि जो है टी टैबुलेटेड हमारे पास -1.7 आ रहा था, और हमारे पास बड़ी ये है और ये छोटी है, तो हम ये लिखेंगे कि टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टैबुलेटेड। और जो है पी वैल्यू हमारे पास देखें 0.123 आ रहा है, तो ये 0.05 से बड़ी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि ये अल्फा से बड़ी है, तो लेवल और सिग्निफिकेंस से बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, सो वी एक्सेप्ट दोनों डिसीजन से, वी एक्सेप्ट, इधर भी लिख सकते हैं H0 और इधर भी वी एक्सेप्ट H0, दोनों डिसीजन से H0 एक्सेप्ट हो रहा है, तो सो वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1 दैट म्यू इज इक्वल्स टू 46 किलो वॉट आर, ये इसी के इक्वल है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेड टेस्ट का है। ये क्वेश्चन हमारा जेड टेस्ट का है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कैसे जेड टेस्ट का है। जेड टेस्ट लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको खुद ही पहचानना है। ये देखिए, अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 रिकॉर्डेड दैट इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द पास्ट ईयर शोड एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 71.8 years, assuming a population standard deviation of 8.9 years. Does this seem to indicate that the mean life span today is greater than 70 years? Find p value and also use a 0.05 level of significance. अच्छा, इसमें देखें रैंडम सैंपल है 100 का और जो है इसमें लाइफ स्पैन दिया हुआ है एवरेज, यानी कि जो हमारे पास मीन पॉपुलेशन मीन है वो है 71.8 है। अब क्या किया है कि इन्होंने ये कहा है, नहीं ये हमारे पास सैंपल मीन है और ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये शो किया है कि उनको ये डाउट है कि जो मीन है वो ग्रेटर देन 70 है। ठीक है, तो ये इन्होंने फाइंड पी वैल्यू भी फाइंड करने के लिए कहा है और ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दे दिया है। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगा कि जो भी एन होता है ये ग्रेटर या लेस ग्रेटर या इक्वल टू 30 होता है तो उसमें जेड टेस्ट यूज होता है। ठीक है, ये जो मैंने प्रीवियस में आपको बता दिया था। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये लेंगे कि H0 हमारा म्यू इक्वल है 70 ईयर्स के, सही है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लेंगे कि हमारा म्यू है ग्रेटर देन 70, जो कि क्वेश्चन के मुताबिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे थर्ड पे कि टैबुलेटेड जेड वैल्यू निकालेंगे व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, तो इसकी वैल्यू हम टेबल से फाइंड करेंगे। टेबल से जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये देखिए ये जेड टेबल है। जेड टेबल में 0.05 की जेड वैल्यू कैसे निकालते हैं कि हम 0.05 अंदर से फाइंड करते हैं, तो 0.05 ये देखिए इधर है, ये देखिए यहाँ पर है,
तो 0.05 ये भी है, 0.053 भी है, 0.052 भी है। इस तरह हम लेते जाएंगे तो ये देखें इधर 0.050 तक है, तो ये वाली ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज है। ये 0.049 नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो ये देखें ये इस तरफ -1.6 और ये उस तरफ है 0.04, तो -1.64 आ जाएगा। और ये माइनस हम नहीं लेंगे, अभी क्यों नहीं लेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 1.64 लेंगे, और ये क्यों नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है, तो ये माइनस हम नहीं लेंगे। और अगर ये लेस होता तो माइनस ले लेते हैं, तो ये लेस नहीं है, ग्रेटर है, तो हम इसे पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, अब ये टेबुलेटेड वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेटेड जेड वैल्यू एंड पी वैल्यू, ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है जेड कैलकुलेटेड का एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। इधर क्वेश्चन में एक्स बार हमारे पास है 71.8, जबकि है स्टैंडर्ड डेविएशन 8.9 है, और n है हमारे पास 100, और जो मीन है एवरेज मीन वो 70 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम ये जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर देंगे, सॉरी -70 डिवाइडेड बाय 8.9 डिवाइडेड बाय √n क्या है 100। इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो फिर मेरे पास आ रही है वैल्यू 2.02, ये हमारे पास z कैलकुलेटेड आ जाएगा। ठीक है, अब p वैल्यू हम फाइंड करेंगे। p वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, z इज ग्रेटर देन 2.02। ठीक है, अब ये देखें ये मैंने वैल्यू, ये देखें p वैल्यू हम इस तरह फाइंड करते हैं, जो हमारे पास z टेबलेटेड जो कैलकुलेटेड आती है हमारे पास, वो उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम टेबल से, तो ये निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम को देख लीजिए, ये हमारे पास है 2.02। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास है -2.02, जबकि हमारे पास जो एरिया आ रहा है p वैल्यू में वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब हम टेबल से जब निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो ये हमें निकाल के ये इतनी वैल्यू दे रहा होगा, अगर हम पॉजिटिव में देखेंगे। अगर नेगेटिव में देखेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो इसमें दो तरीका है कि अगर आप ये निकाल लेते हैं तो फिर जो है 1 में से माइनस कर दें, p z इज इक्वल टू 2.02 ये निकाल लें, या फिर आप p वैल्यू निकालने के लिए z इज इक्वल टू -2.02 निकाल लें। ठीक है, अब ये 1 माइनस में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना ये एरिया, ये वाला एरिया निकाल रही हूँ यहाँ तक के, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर ये 2 टेल टेस्ट होगा तो हम इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं टेबल में माइनस में चेक करूंगी। ठीक है, तो माइनस में चेक करके फिर जो है वो वैल्यू इसमें लिख दूंगी। अब ये देखिए ये टेबल है, अगर आप ये देखते हैं 2.02 है, अगर 2.02 निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है जो कि 0.9783, और इसको फिर 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास p वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट माइनस से निकालेंगे, जैसे कि मैंने -2.02 निकालना है, तो ये हमारे पास आ रही है 0.0217, ये -2.0, और इधर से ये देखिए 0.02 मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0217। ठीक है, अगर 2 टेल होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मगर ये 1 टेल है तो हम इसको ऐसे ही ले लेंगे। सही, अब इसके बाद हम डिसीजन लेंगे। फ्रॉम above calculation we conclude that p वैल्यू का देखें, p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, इसमें भी ये रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट h0। ठीक है, क्योंकि लेस आता है तो हम रिजेक्ट करते हैं। और जबकि z की वैल्यू आ रही थी, ये देखें z की वैल्यू आ रही है 2.02, ये देखें ठीक है, z कैलकुलेटेड आ रही है 2.02 और टेबुलेटेड आ रही है 1.64, यानी कि ये हमारे पास बड़ी आ रही है। तो हम लिखेंगे z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टेबुलेटेड, इसमें भी रिजेक्ट आ रहा है, रिजेक्ट h0, सो वी रिजेक्ट h0 एंड एक्सेप्ट h1, दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन 70। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।